नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम जानेंगे, जैसा मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, कि लोड और एम्पियर के हिसाब से अगर हमारे घर में हम कितनी साइज़ का वायर यूज़ कर सकते हैं और कितनी रेटिंग की एमसीएम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाया था कि अगर एसी का मैंने एग्जांपल दिया था कि कैसे कितनी एसी के लिए कितनी साइज़ का वायर लगेगा और एमसीबी कितनी रेटिंग की लगेगी। ठीक है, तो इस वीडियो हम मैं आपको पूरा जो घर का वायरिंग है, यानी आपका अगर बेडरूम की बात करें, आपके ड्राइंग रूम की बात करें, किचन की बात करें, तो इसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे, पंखे, फ्रिज, टीवी, ठीक है, बल्ब, तो उसका हम लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में पहले आपको मैं लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद उसका एम्पियर कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगा, और लास्ट में वो लोड और एम्पियर के हिसाब से हम कितनी साइज़ का वायर यूज़ कर सकते हैं बेडरूम में, किचन में या हॉल में। ठीक है, और उसी के हिसाब से कितने के एमसीबी बेडरूम में यूज़ करेंगे, बाथरूम के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, और किचन के लिए यूज़ करेंगे, वे पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको लास्ट तक देखना मत भूलिए। अगर आप बीच में से छोड़ दोगे, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वायरिंग के लिए वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। ठीक है, और ये वीडियो देख के मैं 100% श्योर हूँ आप किसी भी रो हाउस का या आपके घर का वायरिंग आराम से कर सकेंगे। उसका लोड और एम्पियर के हिसाब से आप कितनी साइज का एमसीबी लगाना चाहते हैं, वायर यूज़ करना है, वो आराम से कर सकेंगे। इवन बिल्डिंग का भी निकलना चाहिए तो आप इस वीडियो की हेल्प से कर सकें। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, इसको लास्ट तक देखना मत भूलिए। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी मेहनत किया, तो इस वीडियो पर मैं एटलीस्ट 500 लाइक्स का टारगेट मैंने सोच के रखा कि आप मुझे ये टारगेट अचीव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक तो करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, यानी आप पेशेंस रखिए। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब समझाता जाऊँगा, यानी आपके जितने भी डाउट है वायरिंग के लिए वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपके जो घर का ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, ठीक है, बाथरूम है ना, यहाँ 5 या 6 सर्किट हम लेंगे। ठीक है, जितने भी आपके घर में यूज़ होते हैं उसी के हिसाब से पहले हम उसका पावर निकालेंगे, उसके बाद उसका हम करंट निकालेंगे, और उसके बाद उसके हम वायर साइज और एमसीबी कैसे सिलेक्ट करेंगे वो आपको बताऊंगा। लास्ट में पूरा वायरिंग ड्रॉ करके भी आपको तो पहले हम ड्राइंग रूम के लिए देखते हैं, तो उसको हम सर्किट 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, यानी आसानी रहेगी समझने में। तो इसके लिए हम ड्राइंग रूम में पंखा, फैन यूज़ करेंगे, बल्ब यूज़ करेंगे, ट्यूबलाइट यूज़ करेंगे, टीवी और 6 एम्पियर का सॉकेट। क्योंकि और भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, मगर इसमें जो कॉमन चीज़ जो यूज़ होती है वही मैंने इसमें लिया। ठीक है, तो पंखा यूज़ करेंगे, पंखा का 70 वोट होगा, तो 2 पंखे यूज़ किएंगे हमने 140 वॉट। इसी तरह बल्ब का 2 बल्ब यूज़ करने वाले, अगर 4 यूज़ करने वाले, जितने भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एवरेज 2 एक रूम के हिसाब से लिया है, तो 2 रूम यूज़ करने वाले, तो 40 वोट का होगा बल्ब। ठीक है, तो 80 वॉट ट्यूबलाइट के दो, तो 40 वोट की ट्यूबलाइट तो 80 वॉट होगा। तो टुडे और टीवी एक यूज़ करें तो 100 वोट की टीवी लीजिए, मान लीजिए, तो 100 वोट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह 6 एम्पियर के सॉकेट हम यूज़ करेंगे 2, तो 90 वोट ले लेंगे पावर उसमें जो कंज्यूम करेगा, तो ये 180 हो गया। तो इसका हम टोटल पावर इस तरह से निकालेंगे, तो हमें मिलेगा 580 वोट। ठीक है, यानी ड्राइंग रूम में इतनी चीज़ें हम लगाएंगे और उसका जो वोल्टेज होता है वो इस तरह आप लिख के टोटल निकालोगे, तो आपको जो ड्राइंग रूम का आपका ये आपको पावर मिल जाएगा, इतना लोड मिल जाएगा, 580 वोट पावर मिल गया। ठीक है, इसी तरह आप बेडरूम का निकालेंगे, इसको हम सर्किट 2 नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बेडरूम में फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट और 6 एम्पियर का सॉकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसका जो हम टोटल निकालेंगे तो 140, 80, 80 और 180। ठीक है, तो 480 वोट। ठीक है, तो इसका टोटल पावर है बेडरूम का 480 वोट। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि अगर स्लो बोलने जाऊँगा, पूरा समझाने जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यानी आप थोड़ा ये इसमें देख के समझ लीजिए। और जो बेडरूम में मान लीजिए आपने एसी यूज़ किया होगा, तो उसको हम सर्किट 3 देंगे कि उसका वायरिंग अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.5 टन का हम एसी यूज़ करेंगे तो वो 2000 वोट पावर कंजप्शन करेगा। मान लीजिए 2000 हम अंदाजित ले रहे हैं, तो उसका 2000 वोट हमें पावर मिलेगा। ठीक है, ये हमारी सर्किट 3 हो गई, यानी 3 सर्किट होगी। इसके बाद ये हमारी चौथी सर्किट है किचन के लिए। तो किचन में हम क्या यूज़ करेंगे, फैन यूज़ करेंगे, बल्ब यूज़ करेंगे, ट्यूबलाइट यूज़ करेंगे, फ्रीज। ठीक है, फ्रीज यूज़ कर रहे हैं। अगर आप टोस्टर यूज़ करें, टोस्टर लगाने वाले, या मिक्सर के लिए आप अलग से पॉइंट देने वाले, तो उसके लिए हम उसका वोल्टेज के लिए 16 एम्पियर का पावर सॉकेट भी हम लगा देंगे। अगर आप भविष्य में कुछ वहाँ पे घर घंटी ऐसा कुछ लगाने वाले, तो उसके लिए भी हम सॉकेट के लिए पावर सॉकेट निकाल देंगे 16 एम्पियर का। ठीक है, तो ये जो किचन में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे उसका ये सब मैंने वोल्टेज निकाल के रखा है। तो मान लीजिए पंखा का तो आपको पता चल गया, आपको 70 वोट, बल्ब के लिए 40 वोट, ट्यूबलाइट के लिए 40 वोट, फ्रिज के लिए 400 वोट लिया है मैंने, टोस्टर के लिए 1300 वोट लिया है। ठीक है, 16 एम्पियर पावर सॉकेट यूज़ करेंगे, और मिक्सर के लिए आप 200 या 300 वोट भी ले सकते हैं। तो उसका टोटल हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2050, यानी 2050 वोट इसका हमें टोटल पावर मिला किचन का। ठीक है, इसी तरह बाथरूम का निकालेंगे, बाथरूम में बल्ब लगाएंगे। गीज़र आपने यूज़ किया तो गीज़र का काफ़ी ज़्यादा रहता है, 3 किलो वोट मैंने
लिया है, ठीक है। तो यानी 3000 वोट, यानी टोटल मिलेगा 3080 वोट, यानी 3080 वोट हमें पावर मिलेगा बाथरूम के लिए, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 5 सर्किट के लिए हमने वायरिंग पावर निकाला, ठीक है। 5 सर्किट का हो गया। इसके बाद हम ये भी इसका करंट जो लो एम्पियर है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारी पहली सर्किट थी ये वाली, जिसमें हमें मिले थे 50850 वोट ड्राइंग रूम के लिए। तो ड्राइंग रूम के लिए हम लिखा है मैंने 50 वोट, सर्किट 1 नाम उसको दिया है। तो उस फार्मूला जैसे ही आप यूज़ करें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया, P = VI cos phi, ठीक है। तो ये हो गया P हमारा 580, वोल्टेज हमारे 230 लेंगे, 220 भी ले सकते हैं। I cos phi 0.8 पावर फैक्टर जो लेना है स्टैंडर्ड 0.8 नहीं भी ले सकते, ठीक है। तो हमने ले लिया फिर। तो करंट हमें मिलेगा 3.15 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करंट कितना मिला, 3.15 एम्पियर मिला, ठीक है। 3.15 एम्पियर मिला और जो हमारा पावर है वो 580 वोट है, ठीक है। तो ये सर्किट 1 है, उसकी हम MCB और YSS कैसे निकालेंगे, तो मैंने जो लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो इस तरह से जो मैंने बनाया था आपके लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो करंट आ रहा है I = 3.15, 3 एम्पियर जितना आ रहा है, 3.5 मान लीजिए, ठीक है। तो जो ये हमने टेबल बने उसमें से हम देखेंगे तो 3 एम्पियर कहाँ पे आ रहा है, तो ये देख सकते हैं आप 3 एम्पियर आप देखने जाएगा तो यहाँ पे आ सकता है, 7 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे पूरी रेंज में यहाँ पे 4 एम्पियर यहाँ पे आ सकता है। पर 0.5 अगर हम वाई यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। तो ये 3 एम्पियर हम देंगे। ये जो हमारा है ये 1 स्कैम 1.5 का हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 12, ये इसकी जो कैपेसिटी 12 एम्पियर की है और 16 एम्पियर की है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये ले सकते हैं, यानी ड्राइंग रूम में हम वायरिंग करना चाहते हैं तो 1 स्कैम का भी यूज़ कर सकते हैं या 1.5 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मगर हम यूज़ करेंगे 1.5 का, क्योंकि मान लीजिए अगर ड्राइंग रूम में आप फ्यूचर में कुछ सर्किट बढ़ाना चाहते हो, उसमें अलग से बल्ब लगाना चाहते हो, अलग से पंखा और पंखा लगाना चाहते हो, ठीक है, या सॉकेट लगाना चाहते हो, तो आपको ये 1.5 का अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए तो हम बेडरूम में 1.5 mm² का वायर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वायर साइज़ होगी बेडरूम ड्राइंग रूम के लिए। अगर 1.5 का हम यूज़ करें तो उसके लिए कौन सी MCB लगेगी, तो आप देख सकते 4 to 6 एम्पियर। तो हमारी जो MCB हम लगाने वाले हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे 6 एम्पियर की MCB, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम के हो गया। 6 एम्पियर की MCB यूज़ करेंगे, 1.5 स्कैम का वायर यूज़ करेंगे। उसी तरह जो आपका बेडरूम है, तो बेडरूम में हमारा पावर था 480 वोट, ठीक है। 480 वोट हमने पावर निकाला था 480, तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे ये फार्मूला के हिसाब से। तो हमें करंट मिलेगा 2.60, यानी 2.5 जितना मिलेगा तो सेम ही ये इसमें सेम ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 1 स्कैम का भी ले सकते हैं, 0.75 का भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड हम लेंगे 1.5 ही लेंगे, ठीक है। 1.5 लेंगे स्कैम का वायर, ठीक है। तो क्या होगा कि उस बेडरूम में मान लीजिए आप अलग से 2 टीवी लगाना चाहते हैं या दूसरा कोई पॉइंट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें आसानी रहेगी, ठीक है, यानी ज़्यादा लोड वो ले सकेगा। तो हम यहाँ पे भी वायर साइज यूज़ करेंगे 1.5 mm², और जो MCB यूज़ करेंगे तो इसी तरह 6 एम्पियर की हम MCB यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो हमारी हो गई सर्किट ड्राइंग रूम के लिए और बेडरूम के लिए। इसी तरह हम दूसरा हम देखेंगे AC के लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारी सर्किट है, तीसरी सर्किट है वो हमारी, तो तीसरी सर्किट हमारी AC के लिए। जैसे मैंने बताया 1.5 टन का अगर हम AC यूज़ करते हैं तो उसका जो पावर होगा वो 2000 वोट होगा, ठीक है। तो 2000 वोट के हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करेंगे P = VI cos phi फॉर्मूला लगाएंगे 2000 वोट, तो हमें करंट मिलेगा 10 एम्पियर, यानी 11 एम्पियर जितना हमें करंट मिलेगा, ठीक है। तो 11 एम्पियर का करंट, 1.5 टन का AC यूज़ करेगा, 2 टन का यूज़ करते हैं तो उसका जो आपको वोटेज पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख के आप कैलकुलेट करें तो उसमें अलग से मिलेगा, ठीक है, एम्पियर अलग से मिलेगा। तो अभी हम मान के चलते हैं 11 एम्पियर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो फिर ये 1.5 टन में आप देख सकते 11 एम्पियर कहाँ पे मिल रहा था, आप देख सकते हो ये 12 1 स्कैम में, ये 16 एम्पियर 1.5 में भी, ठीक है, और ये 22 तक, यानी यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा 1.5 का। यहाँ 16 एम्पियर उसकी रेटिंग है। मगर जो मान लीजिए आप जो AC यूज़ करते हैं उसमें मैंने जैसे आपको समझाया था, जितने भी हमारे इक्विपमेंट है उसमें 15 to 25% इंक्रीमेंट रहता है, ठीक है, वोल्टेज उसका ज़्यादा हमें लेना रहता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम AC के लिए हमारा जो 20 एम्पियर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया, हम 20 एम्पियर की 2.5 mm का वायर हम सिलेक्ट करेंगे, यानी ये रेंज में 20 एम्पियर मान के चलते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे 22 एम्पियर है, तो इसके लिए हम 2.5 mm का वायर यूज़ करेंगे AC के लिए, 2.5 mm² का, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको 15 से 25% ज़्यादा रहता है एडिशनल, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये 10 एम्पियर का करेंगे तो 15 या 16 17 तक आएगा। तो हम 16 के तो नहीं ले सकते डायरेक्ट उसी रेटिंग का, तो उससे ज़्यादा ही लेंगे, तो 22 का हम लेंगे, ठीक है। तो हमें 2.5 का वायर यूज़ करेंगे, उसके लिए MCB हम यूज़ करेंगे 20 एम्पियर की। यहाँ पे 16 एम्पियर लिखा है, 16 एम्पियर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने घर में भी 16 एम्पियर का यूज़ किया, मगर मेरे हिसाब से आप 20 एम्पियर का यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। अगर लोड बढ़ता है तो आपको वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे 20 एम्पियर की MCB इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना पता चल गया। इसके बाद हम देखेंगे किचन के लिए।
तो किचन में हमने निकाला था कितना 2050 वोट उसका निकाला था, ठीक है। 2050 वोट निकाला था, तो उसका हम कैलकुलेट करें तो हमें 11.5 एम्पियर 11 एम्पियर जितना मिले, हम मान लीजिए 12 एम्पियर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप देख सकें कि 12 एम्पियर, तो जैसे ही हमने ये देखा यहाँ पे सेम 12 एम्पियर लेंगे, तो इसमें मैंने आपको बताया कि हम पावर सॉकेट अलग से दूसरा भी इंक्रीमेंट फ्यूचर में कर सकते हैं, तो इसके लिए फिर हम ज़्यादा ही लेंगे। तो ये इसके लिए भी आप इसका एडिशनल गिनेंगे तो 20 एम्पियर से ज़्यादा ही आएगा। तो हम इसके लिए भी 2.5 mm का वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे हम 2.5 mm का वायर किचन के लिए यूज़ करेंगे। एमसीबी कौन सी यूज़ करेंगे, तो इसमें आप 16 एम्पियर की यूज़ कर सकें, किसी के इसमें इतना लोड नहीं है, सब पूरा आप चालू भी कर दोगे तो इतना इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसी में हमें 20 एम्पियर की यूज़ करनी है, बाकी यहाँ पे आप गीज़र और सब यूज़ करेंगे मिक्सर, तो भी आपको 16 एम्पियर इनफ है पावर सॉकेट यूज़ कर, ठीक है। तो 16 एम्पियर की एमसीबी लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहते हैं 20 एम्पियर की तो भी लगा सकते हैं, पर 16 एम्पियर की इनफ है, ठीक है। फ्रेंड्स, जो अब हमारी जो 5वीं सर्किट है बाथरूम, जो हमारी लास्ट सर्किट है जिसके अंदर हम गीज़र यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने गलती से किचन में बोल दिया था, तो बाथरूम में जो गीज़र यूज़ करेंगे तो उसका टोटल पावर आ गया 3000 जितना आ रहा है, ठीक है। इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 16.7 एम्पियर, ठीक है, यानी 70 एम्पियर। और इसका हम 15 से 25% एडिशनल गिनेंगे तो 20 एम्पियर जितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर जो हम एमसीबी यूज़ करेंगे, वायर साइज हम निकालेंगे, तो यह जैसे मैंने आपको बताया 20 या 22 एम्पियर आएगा, तो 2.5 mm का हम वायर यूज़ करेंगे। और जो हम एमसीबी यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे इसके हिसाब से गीज़र हम यूज़ करें, इसके हिसाब से हम 20 एम्पियर की यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 20 एम्पियर की हम एमसीबी यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी बाथरूम में आप एमसीबी जो यूज़ करके 20 एम्पियर की, ठीक है, इस तरह से हमने निकाला 20 एम्पियर की, ज़्यादा लेंगे 16 एम्पियर की भी लगा सकते हैं, पर हम 20 गीज़र हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम 20 एम्पियर की एमसीबी यूज़ करेंगे। और जो वायर साइज़ होगी तो वो हमारी 2.5 mm का वायर होगा, ठीक है। तो हम जितनी भी हमारी पाँच जो सर्किट हमने बताई उसका हमने ये लोड और एम्पियर हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी इसके बाद मैं आपको टोटल लोड कितना होगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा टोटल लोड हुआ, मान लीजिए टोटल हम जितना भी जो सर्किट 1 थी तो उसके अंदर 580, 480, 2000, 2050, 3J पूरा जो 5 सर्किट थी, बेडरूम, हॉल, किचन, ठीक है। तो उसका हम निकालेंगे तो टोटल 8190 वॉट आएगा, ठीक है, यानी 8000 जितना हमारा पावर आएगा टोटल लोड, ठीक है। तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें करंट मिलेगा इस तरह से 44.5 एम्पियर, इतना करंट एम्पियर आएगा। कब, जब पूरी चीज़ें हम पूरे घर के सभी चीज़ें इक्विपमेंट चालू रखेंगे एक ही साथ, तभी इतना हमें एम्पियर लोड मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर इतना हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो हमें कौन सी एमसीबी यूज़ करनी चाहिए, कितने साइज़ का वायर यूज़ करना चाहिए, तो हम देखेंगे 44 एम्पियर। तब देख सकते हैं कि 37 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और 51, तो 51 में यहाँ पे भी आ सकता है, 37 से ज़्यादा है 44। पर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम ज़्यादा सभी चीज़ें एक ही साथ चालू करने वाला नहीं है, ठीक है। और इतना लोड होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड कंपनी का बताया था, अगर स्टैंडर्ड ब्रांड के आप यूज़ करते हैं 46 एम्पियर यहाँ तक है, तो आप 6 स्क्रेम का वायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इनफ 6 स्क्रेम का वायर, यानी जो हमारा मेन लाइन आएगी तो उसमें हम वायर जो यूज़ करेंगे वो हमारा होगा 6 स्क्रेम का, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। और इसके लिए एमसीबी हम यूज़ करें 3240, यानी 32 एम्पियर की हम एमसीबी यूज़ करेंगे। जो हमारा मेन बोर्ड के वहाँ पे आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे, वहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे एमसीबी वो 32 एम्पियर की यूज़ करेंगे, और वायर की साइज हो 6 mm स्क्वायर, ठीक है। इतना डाउट क्लियर हो चुका। अभी मैं आपको पूरा वो वायरिंग समझाता हूँ, ठीक है, कैसे वायरिंग करना है। तो दोस्तों, ये मैंने पूरा लेआउट बना के रखा है। अगर जिसने भी मैं अपने सर्किट बताई, ड्राइंग रूम की, बेडरूम की, एसी, किचन और बाथरूम की, तो पूरा मैंने इसका जो सर्किट कनेक्शन करना है, वायरिंग करना है, वायर साइज कौन सी चाहिए, एमसीबी कैसे चाहिए और कैसे करना है वायरिंग, वो भी मैंने ये पूरा ड्रॉ करके रखा है। अगर मैं आपको सिंगल ड्रॉ करके बताना चाहूँगा तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप इसी तरह जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मैं अलग से इस पर भी कैसे ये मैंने पूरा ड्रॉ किया है, कैसे उसका वायरिंग किया वो भी मैं समझा दूंगा, पर आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए जैसे मैंने आपको ये सर्किट बताई, पहले हम नीचे से चालू करते हैं स्टार्ट, ठीक है, कि जो आपका फेस और न्यूट्रल मेन सप्लाई आएगा वो मीटर में जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे मैंने बताया जो हमारा मेन टोटल पावर होगा वो 32 एम्पियर का हमारा एमसीबी यूज़ होगी, ठीक है। और जो वायर यूज़ होगा वो 6 स्क्रेम का वायर यूज़ होगा, ठीक है। तो ये फिर हम यहाँ पे 32 एम्पियर की यहाँ पे आप फ्यूज़ लगा सकते हैं जो मीटर से पहले आएगा उसके बाद, और ये न्यूट्रल वायर मीटर के बाद जो हमारे घर में जाएगा तो वहाँ पे हमें एक एमसीबी यूज़ करनी है, ठीक है, जो हमारी 32 एम्पियर की बी टाइप की हम यूज़ करेंगे, डबल पोल की एमसीबी, ठीक है, फेस और न्यूट्रल मीटर के बाद, ठीक है। और जो ये हम वायर यूज़ करेंगे यहाँ तक तो हम 6 स्क्रेम का वायर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया टोटल के लिए। तो ये जो हमारी ये देख सकते हो आप, तो ये हमारी डीबीए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, 12 वे
डबल डोर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, फेस बस बार टाइप जैसा है, ठीक है। और ये है हमारे अर्थिंग के लिए हमने ये ई बार लगाया, यानी लिंक लगी, ये अर्थिंग लिंक रखी है, इसे कनेक्टर भी बोलते हैं। और ये न्यूट्रल लिंक लगाई है कनेक्टर, ठीक है। और ये आपकी जो सर्किट है पूरी ड्राइंग रूम की, बेडरूम की, एसी, किचन, और इसमें मैंने सब लिख के रखा है ये कितना पावर था, 580 वोल्ट का पावर था, करंट था 3.15 एम्पियर, एमसीबी हम यूज़ करेंगे 6 एम्पियर की, और 1.5 एम्स का वायर यूज़ करेंगे। उसी तरह जो बेडरूम में हम यूज़ करेंगे 6 एम्पियर की एमसीबी और 1.5 एम्स का वायर, एसी के लिए हम यूज़ करेंगे 20 एम्पियर की एमसीबी और 2.5 एम्स का वायर, और किचन के लिए हम यूज़ करेंगे 16 एम्पियर की एमसीबी और 2.5 एम्स का वायर, और बाथरूम के लिए यूज़ करेंगे 20 एम्पियर की एमसीबी और 2.5 एम्स का वायर, ठीक है। तो ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, पर पहले हम यहाँ से देखते हैं। तो हमारा जो फिर फेज जाएगा, तो ये हमने डीबी लगाया, तो इसमें जैसे मैंने बताया हमारी 5 सर्किट है, 5 सर्किट का मैंने यहाँ पे लगाया, इसमें आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो 6 एम्पियर की है जो हमारे बेड ड्राइंग रूम के लिए लगाई है, ठीक है, एमसीबी दूसरी बन 6 एम्पियर बेडरूम के लिए। इसके बाद ये 20 एम्पियर की है जो एसी के लिए, 16 एम्पियर की किचन के लिए, 20 एम्पियर की बाथरूम के लिए, ठीक है। तो जो हमारा ये फेज जाएगा, तो जहाँ पे मैंने फेज यहाँ पे दिया है, तो ये हम यहाँ पे ELCB यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 32 एम्पियर की ELCB यूज़ करें, 30 मिली एम्पियर की, ठीक है। ये रेटिंग के हम एमसीबी यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेज आ गया, ठीक है। अभी फेस हमें ये पूरी सर्किट को देना है, तो हम कहाँ से देंगे, तो फिर जो उसका जो ये इनपुट हो गया और जो आउटपुट होगा वो हम इस तरह से देंगे, इस तरह से नीचे दे देंगे, और नीचे से फिर सभी में लूप निकाल के यहाँ पे एक दे देंगे, एक यहाँ पे दे देंगे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हो चुका कि फेस डायरेक्ट जो हमारे 32 एम्पियर की डीबी हम यूज़ करेंगे डबल पोल की मीटर के बाद, और उसके बाद फिर जो हमारा डीबी होगा, ये मैंने इस तरह से बताया। आपका घर में मेन जब एंटर हो उसके पहले लगाएंगे, या फिर घर में मेन कोई जगह पे आपका जो डीबी यूज़ करना है वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। तो ये पूरा डीबी के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा 32 एम्पियर की ELCB में जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो उसका फेज है वो हमें पूरी सर्किट में देना है यहाँ पे, तो ये नीचे से यहाँ पे नीचे इनपुट में यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद न्यूट्रल जो देना, तो न्यूट्रल हमें यहाँ पे देंगे नीचे इनपुट में, और जो आउटपुट जाएगा वो हम यहाँ पे न्यूट्रल लिंक में दे देंगे मेन, ठीक है। मेन न्यूट्रल हम न्यूट्रल लिंक में दे देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा 6 एम्पियर का जो फेज होगा, ठीक है, तो उसके हम निकालेंगे इस तरह से, यहाँ से पहली ड्राइंग रूम है वहाँ पे दे देंगे फेस, जो हम 1.5 एम का वायर यूज़ करेंगे यहाँ पे दे देंगे, और 6 एम्पियर की एमसीबी में यूज़ किए। उसी तरह दूसरा फेस हम बेडरूम में दे देंगे, वो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, 1.5 एम का वायर यूज़ करेंगे, 6 एम्पियर की एमसीबी यूज़ करेंगे। दूसरा 20 एम्पियर की जो हमारे एसी के लिए डायरेक्टली हम यहाँ से मेन फेस लेके जाएंगे 2.5 एम वायर का, और 20 एम्पियर की एमसीबी हम यूज़ किए। उसी तरह किचन में हम यहाँ से वायर लेके जाएंगे 2.5 एम का, और 16 एम्पियर की हम एमसीबी यूज़ करेंगे, किचन में दे देंगे। उसी तरह हम फिर जो ये 20 एम्पियर का है वो जाएगा हमारे बाथरूम में, 2.5 एम का वायर यूज़ करेंगे, ये वाला रेड कलर से बताया, और 20 एम्पियर की एमसीबी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फेस का वायरिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम न्यूट्रल वहाँ से ही निकालेंगे, सभी जगह से न्यूट्रल इस तरह से निकाल के जो न्यूट्रल लिंक हमने बनाई वहाँ पे हम दे देंगे। ये इस तरह से ये ड्राइंग रूम का आ गया, ये डॉटेड लाइन से मैंने बताया। तो ये बेडरूम का आ गया, एसी के लिए डॉटेड लाइन से न्यूट्रल बताया ब्लैक कलर से, और किचन में ये ब्लैक कलर से न्यूट्रल लाइन बताया, यहाँ पे न्यूट्रल लिंक पे आ गया, और ये बाथरूम में आ गया, यानी फेस और न्यूट्रल पूरी सर्किट को मिल गया, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद आपको अर्थिंग देना पड़ेगा, अर्थिंग पूरे, तो यहाँ पे जितने भी हमें सॉकेट यूज़ किए इसलिए सभी रूम में अर्थिंग देना पड़ेगा। तो ग्रीन कलर के वायर से मैंने ये बताया इस तरह सभी सर्किट में से हम निकालेंगे, और पूरा यहाँ पे लाके जो हमारा कनेक्टर है अर्थिंग के लिए वहाँ पे हम दे देंगे, और जो मेन अर्थिंग है वो हमारे घर के जहाँ पे अपने अर्थिंग है उस वो वायर निकल के आप अर्थिंग लिंक पे यहाँ पे दे देंगे कनेक्टर में, ठीक है। तो ये आपका मेन अर्थिंग भी हो गया, ठीक है। यानी आपको मैंने ये पूरा वायरिंग समझा दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको पता नहीं चला, कोई दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता चला, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको पूरा फिर से अलग से ड्रॉ करके स्टेप बाय स्टेप सिंगल ड्रॉ करके समझाने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन से आपका जो भी एमसीबी सिलेक्शन और वायर सिलेक्शन करना है घर के लिए, घर के वायरिंग के लिए, ठीक है। अगर आप बिल्डिंग का करना चाहते हो तो इसके यही फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोड कैलकुलेट कर सकते हो, एम्पियर कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप एमसीबी और वायर की साइज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मैं जरूर से आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।